गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर बात करेंगे लिमिटलेस बुक्स के कुछ अलग टॉपिक के बारे में, और ये लास्ट टॉपिक है, इस बुक्स की लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि स्मृति यानी याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी स्पीड रीडिंग्स के स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, और इंसान की जो सोचने की शक्ति होती है उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए हम बात करते कुछ इन सब टॉपिक के बारे में। कहते हैं कि मैं अपनी स्मृति को तुरंत सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं जानकारी का एक बड़ा हिस्सा अपनी याददाश्त शक्ति में कैसे रख सकता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं इन जानकारी को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये सारे सवाल हैं इंसान के मन में, तो इनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। इंसान का मस्तिष्क एक अंग है, लेकिन यह एक मांसपेशी की तरह काम करता है दोस्तों, और यह सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक मांसपेशी से मिलता जुलता है, क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जो या तो इस्तेमाल करो या फिर इसे खो दो। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हमारा मस्तिष्क तभी स्वस्थ रहता है जब हम उसे स्वस्थ रखने के लिए कठोर प्रयास करते हैं। यदि हम इसे मस्तिष्क को आकार में रखने के में विफल होते हैं तो ये आलस्य की वजह से या फिर अपने लिए सोचने का काम के लिए तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर होता है दोस्तों, या खुद को यह नया सीखने की चुनौती देता रहता है। अगर आप अलग अलग तरीके से अपने मस्तिष्क को तैयार नहीं करेंगे तो ये सिर्फ आलस्य की तरफ भागता है। तो अपने मस्तिष्क को हर रोज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हर रोज़ अपडेट करने की ज़रूरत है, नई नई जानकारियाँ देने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने मस्तिष्क को नई जानकारियाँ नहीं देंगे, नया चीज़ नहीं सिखाएंगे, तब तक ये अपडेट नहीं होगा और आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी नहीं। हर इंसान की उसकी याददाश्त शक्ति सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक होता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में आपका समर्थन करता है और आपको याददाश्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। कहा जाता है कि याददाश्त के बिना हर इंसान का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है और हो जाता है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अच्छी याददाश्त या फिर बुरी याददाश्त जैसी कोई चीज़ नहीं होता है, केवल एक प्रशिक्षित स्मृति और एक अप्रशिक्षित स्मृति, यही दो चीजें होती हैं। आम भाषा में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कहते हैं कि किसी के पास अच्छा दिमाग नहीं है, या फिर उनके पास अच्छा दिमाग है, या फिर उनके पास खराब दिमाग है। इन अच्छे और खराब दिमाग जैसी कोई शब्द नहीं होता है हमारे लिए। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शिक्षित दिमाग या फिर अशिक्षित दिमाग, इन दो ही बातों पे डिपेंड करता है इंसान का माइंड कि कैसा होता है। एथलीट्स बताते हैं कि स्मृति पर कोई रोक टोक नहीं होता है, और स्मृति को भी एथलीट्स कौशल की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया जो वे सीखते थे। 1 साल बाद वे एक बेहतर मेमोरीज चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में उभर कर सामने आया दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपने माइंड्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अपने माइंड्स को एक एथलीट्स की तरह ट्रेन कर सकते हैं, एक प्रतियोगिता के रूप में उभर कर उसे सामने ला सकते हैं। जब कोई भी इंसान अपने मस्तिष्क की तुलना सुपर कंप्यूटर से कर चुका होता है तो हम सब जान चुके हैं कि वे उनसे भी कहीं अधिक सुपर पावर होता है दोस्तों। शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर हमारी तर्क करने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, जो कि कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हमारे दिमाग में होता है। हमारे सामने जो कंप्यूटर रखा होता है वो हमारे ही दिमाग का एक रूप होता है, क्योंकि हम इंसान ने उन्हें बनाया है। हमारे दिमाग की उपज है जो हमारे सामने वो एक प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। अब जरा सोच के देखिए, जब हमारा दिमाग इतने सारे सुपर कंप्यूटर की ईजाद कर सकता है, बना सकता है, तो
उस कंप्यूटर से भी कितना हाई पावर का हमारा दिमाग होगा, हर इंसान का दिमाग होगा। तो फिर क्यों नहीं हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड करें कि वो एक कुछ भी याद करने के लिए संभव हो सके, कुछ भी याद किया जा सके, कुछ भी याद करने में आसान हो सके। न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर डॉक्टर इव मार्डर्स लिखते हैं कि आने वाले टाइम में, भविष्य में इंसान सोचने समझने की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सोचने समझने की शक्ति को हमेशा के लिए वो खो देगा, अपने आप से दूर कर लेगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का जनरेशन सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट का ज़माना आ चुका है। इस वजह से इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर रहा है धीरे धीरे, और अपनी याददाश्त शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है, हमेशा के लिए खो रहा है उसे। जो भी इंसान सब कुछ भूल जाए तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि उन्हें याद कैसे किया जाए। अगर कोई इतना सब कुछ भूल चुका है तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या खोजना है उस इंसान को। आने वाले टाइम में हमारा दिमाग, इंसान का मस्तिष्क आलस्य का बहुत बड़ा रूप ले लेगा दोस्तों। वो सोचने विचारने जैसे तथ्यों पे काम करना बंद कर देगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप गूगल नहीं कर सकते हैं, जिसका जवाब गूगल नहीं दे सकता है, और वो उसका जवाब सिर्फ आपका दिमाग ही दे सकता है। अगर आप अपने दिमाग को एक एथलीट की तरह ट्रेंड करें तो, या फिर अपने दिमाग का हर रोज़ इस्तेमाल करने की आदत डालें तो। कहते हैं कि गूगल के साथ एक प्रॉब्लम्स होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो हमें उनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कोई प्रोग्राम फिट नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ को अपने दिमाग में सर्च करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसी के आधार पर तर्क करता है और हमें आंसर्स अपडेट कराता है। याददाश्त के अभ्यास को सीखने से ही हमारे मेमोरी पावर का विकास होता है दोस्तों। जब तक हम सीखने की बेहतर क्षमता को बढ़ावा नहीं दे देते हैं, तब तक हमारा याददाश्त शक्ति या फिर हमारी मेमोरी पावर में याददाश्त शक्ति बढ़ नहीं सकता है। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ही आप सीखते चले जाएंगे। मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशन और मेथड्स, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ रह करके, जिसको अप्लाई करके अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, वो पिछले बार से कैसा रहा था, या फिर पिछले बार से बेहतर, या फिर पिछली बार से और भी ज़्यादा खराब। अगर इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंट लगता है तो आप इन चीज़ों को प्रूफ करने की कोशिश करें कि वो पहले से बेहतर हो और पहले की तरह उनसे बेहतर रिजल्ट आपको दे सके दोस्तों। और ये चीज़ें तभी होगी जब आप अपने माइंड्स को ट्रेन करेंगे, अपने माइंड्स की याददाश्त शक्ति को बढ़ाएंगे। एक अच्छी याददाश्त शक्ति का रहस्य होता है ध्यान, और किसी विषय पर ध्यान देना हमारी रुचि पर निर्भर करता है दोस्तों। हम उसे शायद ही कभी भूलते हैं जिन्हें हमारे मन पर गहरा छाप छोड़ रखा हो। याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए कल्पना शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस चीज़ को आप याद करते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है हमारे दिमाग पे। जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं एक बार, तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जिस चीज़ को हम कभी याद करते हैं शब्दों के रूप में। इंसान को किसी भी नई चीज़ की जानकारी को सीखने के लिए यह कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा होना चाहिए जिसे आप पहले से जानते हैं। जितने भी सारे विचार हैं, संगीत की एक उपलब्धि है। आपके सामने जो कुछ मौजूद है वह आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा लाता है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं होता कि आपको पता भी है या नहीं। हर इंसान की मेंटलिटी, हर इंसान की भावना को जोड़ना किसी भी चीज़ को यादगार बना देता है। अगर किसी चीज़ में भावनाएं जुड़ी हुई है, भावनात्मक विचार जिसे हम कहते हैं, अगर वो भावनात्मक विचार है तो वो आपको हमेशा याद दिलाती है और वो आपको हमेशा याद रहता है। भावनाओं से जुड़ा विचार हमेशा इंसान को याद रहता है। स्पीड रीडिंग भी इसी स्किल पे काम करता है। अगर आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे और पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपकी स्पीड रीडिंग की स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आप
पूरे हफ्ते में एक बुक अगर ख़त्म कर देंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे संभव है। ये सब संभव तब होता है जब आप किसी भी किताब को पढ़ने की आदत डालते हैं, स्पीड रीडिंग की आदत डालते हैं, और धीरे धीरे आप इतने इम्प्रूवमेंट ले आते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ये आदत वाकई में हुआ कैसे। इस दुनिया में इंसान जो एक काम कर रहा है वो है सोचना, और ये सोचने के ऊपर अब धीरे धीरे वो इंसान अपने दिमाग को हटा रहा है, क्योंकि अब इंसान अपने दिमाग को इतना पावर, इतना क्या कहा जाए कि रिस्क नहीं लेता है किसी चीज़ को सोचने के लिए। उन्हें जो भी चाहिए सोशल मीडिया से चाहिए, अपने दिमाग से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। अपने दिमाग का सोचने के प्रति इस्तेमाल करना वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने सोचने की हैबिट्स को डेवलप कीजिए। जब तक आप अपने सोचने की हैबिट्स को डेवलप नहीं करेंगे, आपका दिमाग यूं का यूं शून्य होता चला जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम सोचने की हैबिट्स को कैसे डेवलप करें। तो आप कोई एक विचार लीजिए और उनके प्रति आप गहरे तरीके से सोचने का काम कीजिए। आप सोचिए कि वो विचार आपको किस हद तक प्रभावित करता है। आप सोचिए कि वो विचार आपके जीवन को किस हद तक डिफाइन करता है, या फिर मोटिवेट करता है, या फिर कुछ भी हो सकता है वो विचार आपके अनुसार से। मायने ये नहीं रखता कि आप स्मार्ट हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप कैसे स्मार्ट हैं। आप स्थानीय रूप से स्मार्ट हैं, या शारीरिक रूप से, या फिर संगीतात्मक रूप से, या फिर मेंटलिटी रूप से। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इंसान को अपनी स्मार्टनेस को दिखाने का। दोस्तों, अक्सर इंसान को शारीरिक रूप से जज किया जाता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन बात कुछ और होती है। स्मार्ट्स के आपके विचार कितने स्मार्ट्स हैं, आपकी सोच कितनी स्मार्ट्स है, इस चीज़ से पता चलता है कि आप स्मार्ट कैसे हैं, ना कि आप स्मार्ट क्यों हैं। सोचने की शैली और सीखने की शैली में क्या अंतर होता है? कहते हैं कि विजुलाइज करके आप विजुलाइज कर सकते हैं अपना चित्र, अपना चार्ट, वीडियो और अन्य दृश्य मीडिया के ज़रिए सीख सकते हैं, और उन्हें आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी सोचने की शक्ति कहाँ तक सफल है। हमेशा खुद से एक सवाल पूछें, इसके बाद क्या होगा। हमेशा समय के बढ़ने के साथ सोचें, परिणाम क्या निकल सकता है, कैसे प्रतीत हो सकता है, 2 महीने बाद कैसा परिणाम हो सकता है, या फिर 6 महीने बाद कैसा परिणाम हो सकता है। इंसान को हमेशा बड़ी छलांग लगाना चाहिए। हर कोई कहता है कि बड़ा सोचना चाहिए, ज़िंदगी बड़ी जीनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि वो सोचा कैसे जाए, बड़ा कैसे सोचा जाए, या फिर बड़ी छलांग लगाया कैसे जाए। इसकी क्या मेंटलिटी होती है कि बड़ी छलांग लगाना, इसका मेंटलिटी क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका वजह क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा इस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब हमारी बातें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, इस बुक्स की भी बातें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो लास्ट टॉपिक ये है कि इंसान को बड़ा छलांग लगाने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अपने माइंड को पूरी तरह से ट्रेन करें। बेहतर है कि आप अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करें, और उसके बाद फिर आपके दिमाग में जो एक बेहतर ख्याल, बेहतर विचार आता है, उस चीज़ पे ध्यान दें। और ये चीज़ें आपके लिए एक सुपर कंप्यूटर भी अवेलेबल नहीं करा सकता है, जो अवेलेबल आपका दिमाग कराता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, बड़ी सोच करके, कुछ बड़ा सोच के, कुछ बड़ा करके। सिर्फ सोचने भर से नहीं होता है, उनके पीछे मेहनत करनी होती है, उनके पीछे पूरा दिन गुजारना पड़ता है, पूरी रात गुजारनी पड़ती है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचना स्टार्ट कर देंगे और कुछ हद तक सोचने लग जाएंगे, तो आपका विचार बहुत सारे ऐसे, आपका दिमाग बहुत सारे ऐसे नए नए विचार्स को आपके सामने रख देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर डिपेंड करता है कि वो विचार आपको किस हद तक प्रभावित कर रहा है, या फिर उस विचार पर आप कितना काम कर रहे हैं। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके उन्हें हर रोज़ पूरा कर सकते हैं। जैन का कहना है, जब आप एक अलग मानसिकता से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो वह तेज सोच होती है।
तो उसके प्रति आप बहुत तेज सोचने लग जाते हैं। आज की जनरेशन में जिस तरह से युवाओं की सोच है, उस सोच के बदौलत इंसान कभी भी बड़ा छलांग नहीं लगा सकता है, या फिर कभी भी कोई बड़े सपने पूरा नहीं कर सकता है। बड़े सपने का मतलब होता है हर इंसान के लिए उसका अलग अलग थिंकिंग, उसका अलग अलग गोल, उसका अपना सोच क्या है, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है अपने जीवन में, या फिर अपने जीवन के डायरेक्शन को कहाँ ले जाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति तेजी से कैसे सोच सकता है? हो सकता है कि आपका लक्ष्य दुनिया की सभी समस्याओं को हल करना हो, एक नई तकनीक का आविष्कार करना हो, या $1 अरब की कंपनी शुरू करनी हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि तेज सोचने को लागू करने से पहले आपके स्कूल, आपके व्यवसाय या फिर आपकी व्यक्तिगत वृद्धि का वास्तविक फर्क पड़ सकता है। कैसे कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा सोच करके अपने आप को नवीनतम निखार ला सकता है दोस्तों। अब इन सब चीज़ को पूरा करने के लिए आपके जीवन में तेज सोच के आपके जीवन में नाटकीय बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि एक अच्छे से जान लेना और समझ लेना है कि तेज मानसिकता कैसी दिखाई देती है, या फिर तेज मानसिकता वाले लोग होते कैसे हैं। वे कहते हैं कि वृद्धिशील मानसिकता बहुत कुछ बेहतर बनने का केंद्र है, जबकि घातीय मानसिकता कुछ अलग करने का केंद्र होता है दोस्तों। हर इंसान की कोई न कोई उनकी बुनियादी समस्याएं होती है। अब वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को सबसे तेज सोचने की जरूरत है। जब तक आप उसके प्रति कोई तेज एक्शन नहीं ले लेते हैं, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तक आपकी वो समस्याएं ही रहेंगी। एक नया दृष्टिकोण अपनाएं अपने जीवन को बनाने के लिए, एक नई सोच का आविष्कार करें अपने जीवन को तैयार करने के लिए। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में अधिक से अधिक पूछें कि वो चीज़ें कैसे तैयार किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के प्रति इंसान को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर कैसे हैप्पीनेस फील हो सकता है जब आप जिस चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ों के लिए आप तैयार कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं दोस्तों। क्या आपको मालूम है, अगर आप जीवन की प्रकृति के बारे में सोचते, मेरा मतलब प्रारंभ में 2 कोशिकाओं में विभाजित होने वाली पहली कोशिका का विकास तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जो कुछ सीखना था, उसे आगे बढ़ना था। इसमें अधिक कोई उद्देश्य नहीं था। इसीलिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जो भी ज्ञान जमा कर रहे हैं उसका क्या करना है, तो मैं कहता हूँ इसे आगे बांटें। आपके पास जो भी विचार है, आपके पास जो भी नॉलेज है, उस चीज़ों को आगे बांटने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा आगे बांटेंगे, आपके नॉलेज में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। तो आप लास्ट में एक सवाल उठता है कि आपने जो चीज़ सीखा है, आप उसका क्या करने जा रहे हैं। बुक्स के अंततः 10 ऐसे बातें दी गई है जिसे क्विक स्टार्ट्स की योजना कहते हैं। पहला है तेजी से सीखना। अब आपको तेजी से कैसे सीखना है। दूसरा है अपने ANT को मारें। ANT का मतलब आपके दिमाग में जो नेगेटिव विचार होते हैं उस चीज़ को ख़त्म करना। और तीसरा है अपने सवालों पर सवाल उठाएं। आपका जो सवाल होता है उस पर सवाल करें कि ये सवाल आखिर ऐसा क्या है। और आगे है उसे सोचें जो आप सबसे बेहतर चाहते हैं, जिसे आप सबसे बेहतर चाहते हैं। नेक्स्ट है अपने उद्देश्य पर विचार करें। उसके बाद एक नई स्वस्थ आदत को कैसे डालें, अपने मस्तिष्क को कुछ ऊर्जा दें, अपने दिमाग को एनर्जी दें, अपने मेमोरी पावर को हमेशा याद रखें कि आपकी मेमोरी पावर क्या है और आपकी इंटरनल पावर क्या है। पढ़ने की शक्ति को गले से लगाएं। हाँ दोस्तों, पढ़ने की शक्ति को गले से लगाएं। तमाम चीज़ें जो हमने सीखी हैं, आपने सुना है, इस बुक्स के जरिए आपने जो भी चीज़ सीखा है वो कुछ हद तक आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है दोस्तों। आज ये बुक्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। टॉपिक वाइज मैंने आपके सामने हर बातों को रखा है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये बुक्स आपको कुछ हद तक, आपके जीवन को कुछ हद तक बदल के रख दी होगी।
अगर आपने हमें सुना है तो, अगर आपने समय दिया है तो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी आज की जनरेशन में बहुत बेहतर, बहुत खुशनुमा और बहुत सुंदर हो सकता है अगर आप चाहें तो। इस बुक्स के ज़रिए मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैंने जो बताया है आपको वो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है दोस्तों। तो हम मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। थैंक यू।